अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं अपना व्लॉग बनाने जा रही हूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि मैं पर्सनल व्लॉग्स बहुत कम बनाती हूं और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं आप लोगों से अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूं, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। अब जिन लोगों ने नहीं देखी और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, वो मैं थोड़ा आपको बताऊं। कि जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो उस वक्त मैं स्टोरीज़ भी लिखती थी, आर्टिकल्स भी लिखती थी, कुछ ना कुछ छोटा छोटा लिखती थी और पोइट्री भी करती थी, वो भी छपती थी सारी चीज़ें। अब तो प्रिंट मीडिया बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो कुछ अरसा, बल्कि बहुत सालों के गैप के बाद मेरे इस शौक़ ने समझे एक तरह से दम तोड़ ही दिया था। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की जो कि मैंने पहले कभी नहीं की थी और बहुत सारी चीज़ों में से एक नई चीज़ जो मैंने शायद पहले कभी अपनी स्किल्स को इस तरह से आजमाया नहीं था। और 6 महीने का टाइम था मेरे पास और उन 6 महीनों में मैंने सोचा कि बिल्कुल ही फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि देखें, जॉब्स का तो ये होता है कि आप उसमें फिर कुछ और कर नहीं सकते। आपको एक संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें आपके 100 काम होते हैं, फैमिली को टाइम देना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें घर की होती हैं और एक संडे में कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ गैप के बाद, मतलब 6 महीने का जो गैप मुझे मिला, तो उसमें मैंने सोचा कि मुस्तकिल घर पे बैठने से बेहतर है कि कोई मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लूँ या क्यों ना अपनी स्किल्स को इस तरीके से आजमा लूँ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि एक मेरे अंदर जस्तजू हमेशा से रही है, अपनी स्किल्स को खोजूं, जो हिडन टैलेंट हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूं और मैं क्या क्या कर सकती हूं। और एक काम करने के बाद मैं सोचती हूँ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना चाहिए या और मैं मज़ीद क्या कर सकती हूँ। तो उन्हीं बहुत सारे कामों में से आप देख रहे होंगे, बल्कि मैं साथ साथ वो क्लिप्स चलाती भी रहूँगी कि बहुत सारे मीडिया में गुज़िश्ता 8-9 बरस से मैं मीडिया से मुंसलिक हूँ। तो न्यूज़ में एक अलग तरह का काम किया जाता है और उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की, बहुत सारी चीज़ें की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल गुजरने के बावजूद जो है ना, आप बहुत सारा एक्सपीरियंस इतना हासिल कर लेते हो कि बस एक जगह मैंने ख़ुद को मुंजमद नहीं किया और जस्तजू ये जारी रही। और एंटरटेनमेंट साइड पे मैं कभी आई नहीं थी। वो इस तरह से नहीं आई थी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी एक्टिंग की ही नहीं थी। रियल लाइफ में तो अक्सर हम करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। कैमरे के सामने मैंने कभी एक्टिंग की ही नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि मेरा रुझान उस तरफ गया ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी आजमाया जाए और देखा जाए कि ये एंटरटेनमेंट की दुनिया कैसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आई और मैं दिखाती रहूँगी साथ साथ मैंने क्या क्या किया इन 6 महीनों के दौरान। और गो के बहुत ज़्यादा काम नहीं था और लेकिन ये है कि वक्त ज़ाया करने के बजाय एक नई मंजिल की तकमील के जस्तजू में आप कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ना। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ड्रामे का नाम था मेरी शहज़ादी। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मेरे बहुत अच्छे, यूँ कह लीजिए कि मेरे भाइयों जैसे हैं और उनसे मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि क्या मुझे करना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, तुम देखने में भी ठीक लगती हो और बोलती भी बहुत अच्छा हो और क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा चलें देखें मेरे लिए कोई ऐसे ही रोल जिसमें 1-2 लाइंस हों और थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मुझे अब इतना, वैसे तो माइक लेके आप कहीं भी, कैमरा आपके साथ साथ जाता है और आप कर लेते हो, या 2 कैमरे पे कैसे वो काम करते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामा के जो कैमराज होते हैं और जो लाइंस की अदायगी है, जो स्क्रिप्ट में
वो बोलने का एक डायलॉग डिलीवरी है जो कैरेक्टर के हिसाब से आपको बोलना होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए मुख्तलिफ थी एक्सपीरियंस करने के मुताबिक, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। और आप फंसते पता है कब हो, जब आपके सामने बड़े ही नामवर और मंझे हुए आर्टिस्ट हों। तो और मेरी शहज़ादी जो है वो लेडी डायना का उर्दू वर्जन था, और उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर यूँ कह लीजिए कि एक नैनी का था, जो रिप्लेसमेंट में आती हैं, यानी कि 2 नैनीज़ ऑलरेडी उस ड्रामा में होती हैं, और उनके जाने के बाद जो 3rd नैनी आती हैं वो मैं होती हूँ। वो लास्ट एपिसोड में, मतलब 3 to 4 एपिसोड्स में मैं आपको दिखूँगी। बहुत थोड़ा सा काम था और ये स्टार्ट था मेरा। क्लिप्स आप देखते रहिए साथ साथ। अच्छा, उसमें मेरे सामने थी उर्वा और फरहान थे, और मेरे बहुत फेवरेट मेरे उस्तादों में से मंजूर कुरैशी साहब थे, उनके साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मुराद अली थे हमारे डायरेक्टर, और कभी कभी डांट भी दिया करते थे, और मैं डिज़र्व भी करती थी डांट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कौन से कैमरे को देखना है और क्यों कहाँ से हो रहा है, और मुझे इस तरफ चलना है और मैं यूँ देख रही हूँ, मतलब पॉज कहाँ देना है। बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, तो वो तमाम गलतियाँ मैंने भी की। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी मैं तो बड़ी कोई सुपर स्टार थी तो मैंने ऐसा नहीं था, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। और लेकिन ये कि जब डायलॉग्स आते थे वो मैं बोलती बड़े तरीके से थी कैरेक्टर में रहते हुए, लेकिन जो आपके देखने का अंदाज़ है, जो आपके चलने का अंदाज़ है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी तो मैच करनी चाहिए ना। तो उसमें मैं थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि शायद मैं कंफ्यूज होती थी, या मैं अवेयर नहीं थी। तो बस इसमें थोड़ा सा मुझे 19-20 टाइमिंग्स का होता था, क्योंकि सेकंड्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, छोटा सा काम था लेकिन बहुत अच्छा। और जब मैंने ये कर लिया तो मैंने कहा चलो हो गया अब तो ना। लेकिन उसी दौरान मुझे फिर दोबारा कॉल आई, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हम के किए हैं। तो फिर दूसरा जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो अभी मेरी शहज़ादी तो खैर ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद यूं ही की जो है ना वो शूटिंग चल रही थी। यूं ही के सेट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सिर्फ एक दिन की मेरी जो है ना वो शूट थी, और उसमें मुझे माया अली की मेकअप आर्टिस्ट का रोल था। उसमें मुझे एक दिन में मैंने पूरे ड्रामा की कास्ट के साथ जो है ना जो मेरी बॉन्डिंग हुई और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल फैमिली जैसा इन्वायरमेंट था। बहरोज सर के साथ मैं कहती हूँ कमाल के एक्टर तो हैं ही, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत सबका ख्याल करने वाले जॉली तबीयत के, जिंदा दिल, सबको लगाए रखते हैं अपने साथ। कोई बंदा फारिग उनके सामने बैठ नहीं सकता, अरे तुम उठो, अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे इधर आओ, यूँ है, तुम क्या सोने आए हो, ऐसे ना, मतलब सब लाइवली बंदे हैं। अच्छा, उनके साथ ही ताहिरा इमाम बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ तो बिल्कुल हम ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम पता नहीं कितने अरसे पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। तहजीन के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। माया अली, मैं माया अली के बारे में कहूँगी कि बहुत ही प्यारी बंदी, जितना मैंने उसके साथ वक्त गुजारा मुझे बहुत अच्छा लगा। माया अली पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई हैं। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर थे और कैमरामैन थे, डीओपी खिज़र साहब थे, बहुत सीनियर, यूँ देखें वो इस तरह मुझे गाइड करते रहे। अपनी लाइंस आपने अभी नहीं बोलनी, थोड़ा ठहर के बोलना है, इस लाइन के बाद बोलना है, चले अजान ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अब हम वापस आ चुके हैं और वहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं जहाँ से हमारा राबिता मुनक़ता हुआ था। अच्छा जी, माया अली के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो बहुत प्यारी बंदी है, बहुत नाइस बंदी है। और इसके अलावा हमारे जो खिज़र गुल थे, हमारे डीओपी थे, और उनके वो बहुत अच्छे थे। और एहतशामुद्दीन जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में मुझे
वो मुझे रोल समझाया और इस तरह से मुझे गाइड किया। और बल्कि आप लोग देख भी रहे होंगे, आजकल उनका ड्रामा ऑन ईयर भी जा रहा है, काबुली पुलाव, और बहुत ज़्यादा वो ड्रामा जो है वो फेमस हो चुका है। तो उसमें उन्होंने एक्टिंग की है और यूं ही में वो डायरेक्टर है, एज अ डायरेक्टर उन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो बहुत अच्छे इंसान और बहुत प्यारी टीम, और मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था। और फिर तीसरा इसी के फ़ौरन बाद, यानी कि ये ईद तक मैं कर चुकी थी। अच्छा जी, 2 प्रोजेक्ट्स के बाद फिर मुझे रमज़ान में जो डेली ड्रामा चलता है, उसमें हुआ ऐसा कि मुझे किसी ने कहा नहीं कि आपको आना है या कुछ है। वो मुझे किसी और सेट पे जाना था, मतलब लोकेशन पे जाना था। छोटा सा मेरा रोल था जिसमें किंज़ा हाशमी, मेरे बन जाओ ड्रामा भी ऑन ईयर जा रहा है। किंज़ा हाशमी की शादी होती है जाहिद खान के साथ। तो वो दोनों जो हैं वो घर से भाग के शादी करते हैं। तो उसमें मुझे उनकी मतलब आप रिश्तेदार समझ लें या कोई खाला समझ लें, तो बस वो किंज़ा हाशमी को मुझे दुपट्टा पहनाना होता है। और बस तो वो एक छोटा सा सीन था, बस वो शादी हो रही है, गवाह हैं और काजी साहब हैं और उन दोनों की शादी हो रही है। एक दोस्त भी है उनका। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आ जाती हूँ, एक दिन की शूट है और छोटा सा ही है तो चले मैं आ जाती हूँ। तो मैंने एक्चुअली और मैं मेरी शहज़ादी के सेट पे बहुत दफ़ा आना जाना था मेरा। तो मेरे एक तो ना मैं रास्तों के हवाले से ना बड़ी ही भुलक्कड़ हूँ कि मुझे ना रास्ते समझ में नहीं आते। तो मैंने गूगल मैप से वो मतलब लोकेशन उसमें सेट की, और पिन लोकेशन वहाँ पहले से मौजूद थी मेरी शहज़ादी वाली, क्योंकि अक्सर मैं वहाँ आ रही जा रही थी, वो ख़त्म हो गया था। अच्छा जी, आधा रास्ता तो वही था सेम, और फिर मुझे वहाँ से किसी और जगह पहुँचना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूँ या मैं लकीली कहूँ, मैं पहुँच गई मेरी शहज़ादी के सेट पर पुराने वाले सेट पर। अब जी वहाँ मैं पहुँच गई और वहाँ मैं देख रही हूँ तो हैं यहाँ तो कोई मेरे बन जाओ वाला कोई है ही नहीं आर्टिस्ट। और उन्होंने कहा था किंज़ा हाशमी है और उनका शादी का सीन है। और वहाँ पे तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मुझे कैमरे शैमरे नज़र आते हैं, सारा कुछ सीन होता है, और सामने मुझे दानिश नवाज़ नज़र आते हैं। मैं कहूँ हैं दानिश नवाज़ है इधर क्या कर, बड़े मज़े का सीन हुआ था। अच्छा, अब वो मुझे देखे मैं उन्हें देखूं, क्योंकि जब कोई लोकेशन पर होता है तो सिर्फ वही लोग होते हैं जिनका वहाँ पे काम होता है, एक्स्ट्रा कोई आता नहीं है। और वो मुझे देख के हैरान हो, मैं उन्हें देख के हैरान हूँ। फिर सारे लोग एकदम से आ गए और मैं भी ऐसे खड़ी हो गई। मैंने कहा मेरी शूट थी और यूँ था। उन्होंने कहा भाई आपको किसने भेजा है? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा आपने तो मुझे जहाँ की लोकेशन दी थी, मैं तो यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ तो कुछ और सीन चल रहा है। तो अब मैं परेशान, मैं क्या करूँ, और ख़ुद ड्राइव करके दिन में दोपहर में जाना ये बड़ा भाई हेक्टिक होता है, और ट्रैफिक को फेस करते हुए बस फिर अब मेरे में तो वापस सी मतलब वो दोबारा हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया। उन्होंने कहा चलें आप बैठें, आप आ गई हैं, कोई बात नहीं है, अब आप बैठें। उन्होंने ज़रा पानी शानी पिलाया, मुझे बिठाया, मैं ज़रा बैठी, सांस ली, मैंने कुछ सोचने समझने के काबिल हुई कि अब मुझे फिर इस दोपहर में दूसरी लोकेशन पे जाना है। तो फिर कॉल आई तो उन्होंने कहा लाए मेरी बात कराएं। उन्होंने कहा देखें आप ऐसा करें, हमारे पास यहाँ पे ना हमें भी ज़रूरत है, एक पूरा एक कैरेक्टर है इस घर में, यानी कि 3 वो उस घर में तो जंजाल पूरा होता है ना। आपने चांद तारा ड्रामा अगर आपने देखा होगा, आयज़ा का और दानिश का, तो जो दानिश की फैमिली होती है वो तो भरा पूरा घर है, पूरा फैमिली, चच्चियाँ भी साथ रहती हैं, अब्बा हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं।
और जो डॉक्टर तारा वाला घर है उसमें तो सिर्फ डॉक्टर राजिया हैं, उनके अब्बा हैं और डॉक्टर तारा हैं, और उनके साथ एक मेड है उनकी केयर टेकर रज़िया। तो वो रज़िया पहले थी या नहीं थी मुझे नहीं पता था, बस उन्होंने कहा जी हमारे पास ना मतलब जगह है, आप कर लें। और मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला, मैं बताती हूँ। सबा फैसल साहिबा ने बोला कि ये कहाँ से मेड लग रही है। दानिश नवाज से कहा, उन्होंने कहा भाई वो शायद पहले वाली चली गई थी और उनके जो है ना उनको, क्योंकि ये फैमिली कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कनेक्टेड थी सारी चीज़ें। जो भी आपने जब ड्रामा देखा होगा तो उसमें इस घर की जितनी भी शूट है उसमें हर कोई रज़िया 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 कर रहा होता है, क्योंकि सबको चाय कॉफ़ी या कोई भी घर का काम है, आने का जाने का, जो भी हम बताते हैं कि ये खाना है या यूं करना है, दवाई खानी है, वॉट एवर जो भी, तो वो रज़िया को ही आवाज़ देते हैं। रज़िया 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 रज़िया, पूरे ड्रामा में इस घर की शूट में रज़िया 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 था। तो मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ, मैं समझी शायद आज ही का है, बस चले मैं यहाँ से, अब मैं आई गई हूँ तो चलो एक सीन है, उन्होंने कहा छोटा सा सीन है, आप दो तीन सीन है आप कर लो, गाड़ी में आना है, यूँ करना है, फलाना, उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 1-1.5 घंटे का काम है मैं कर लेती हूँ, फिर यहाँ से मैं दूसरी लोकेशन पर पहुँच जाऊँगी। उन्होंने कहा चलें ठीक है आप आ जाना। अच्छा जी, वो कर कुर के मैं आराम से यहाँ से निकली, फिर मैं पहले वाली लोकेशन पे पहुँची, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं घर आ गई। अब मैं घर आके आराम से आज के पूरे दिन को मैं एंजॉय कर रही थी कि अरे मेरी दानिश नवाज से मुलाकात हो गई, आयज़ा से मुलाकात हो गई, सबा फैसल से मुलाकात हो गई, इसी बहाने कि मैं गलत रूट पे चली गई। और अभी 2 दिन ही गुजरे थे, मैं सो के उठती हूँ सुबह 10 बजे, और 10 बजे जी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। अरे भाई कौन हो? जी मैं जमाल बात कर रहे हो? अच्छा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा नहीं जी, उनसे बात हुई, सफदर से बात हुई। उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, और आपके तो बहुत सारे सीन हैं अब, और अब तो आपको ही करने पड़ेंगे। मैंने कहा हैं मेरे बहुत सारे सीन हैं, ये कब हुआ? और मज़े की बात देखें, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई अता पता नहीं, बस ऐसी मैं पहुंच गई बाय द वे, और हो गया काम। और जब ये पूरे रमज़ान की शूट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़ा आया मुझे, आयज़ा के साथ बहुत मज़ा आया, सबा फैसल के साथ बहुत मज़ा आया, बहरोज़ सर के साथ बहुत मज़ा आया, दानिश नवाज़ के साथ बहुत मज़ा आया। इवन कि जब मैं लेट आती थी, क्योंकि मैं ख़ुद ड्राइव करके जाती थी, रमज़ान थे और रमज़ान में ही सारी हमारी शूट चल रही थी, तो मुझे अक्सर डांट पड़ती थी, क्योंकि ट्रैफिक और इतना हेक्टिक होता था, ख़ुद ड्राइव करके जाना और आना ये सब ना। और सहरी के टाइम पर मैं आती थी अकेली ड्राइव करके, उन कास्ट जा रही होती थी या जो भी हमारे रूट पे होता था, मैं कहती थी जी मैं आपकी गाड़ी, आप डबल वी पर ऑन कर लो, मैं आपकी गाड़ी फॉलो करती करती जाऊंगी, और फिर इस तरह मैं घर तक पहुंचती थी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। दानिश नवाज से मैंने डांटें खाई, उन्होंने कहा देखो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, अगर तुमसे एक्टिंग नहीं होती तो तुम मत करो। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट होके आई थी, रोज़ा भी था मेरा, और दोपहर में हमारी शूट होती थी और रात गए तक चलती थी, क्योंकि दानिश तैमूर अपना बोल का शो ख़त्म करके आते थे 11 सवा 11 तक, फिर उसके बाद से लेकर 2 बजे तक, 1:15 तक उनके सीन्स होते, तो वो बहुत टाइम ऐसा होता था बीच का हमारा कि वो गुजारना बड़ा मुश्किल होता था। बहरहाल उसमें मैंने बड़ी डांटें भी खाई, और बहुत सबके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई। सबा फैसल साहिबा बहुत प्यारी हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत मज़ा आता है। मतलब एक उनका रोब और दबदबा अपनी जगह है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी सीनियर हैं, और लेकिन बाय नेचर वो बहुत प्यारी इंसान है। इफ्तार हम लोग साथ सब करते थे, और जी इनको तो दो, अरे ये तो खाएं, और यूँ मतलब एक दूसरे का इतना ज़्यादा सब ख्याल रखते थे। आयज़ा बाय नेचर बहुत अच्छी है, और दानिश तैमूर बहुत अच्छे हैं, और पूरी हमारी जो टीम थी, जितने भी हमारा स्टाफ था, जितने भी हमारे कैमरामैन थे, और जितने भी स्पॉट बॉयज़ थे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छे थे सारे के सारे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और चांद तारा, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना फेमस हो जाएगा कि
कितने सारे लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई मुझे कि अरे तुम ड्रामे में थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं थी, मैं कितनी लोगों से मुकर गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम थी। मैंने कहा अच्छा मैं थी, हाँ हाँ मैं थी। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया कि मिस हमने आपको देखा था, आंटी हमने आपको देखा था, और आप थी ना, आप थी ना। बच्चे बड़ा पसंद करते थे उस ड्रामे को, और मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग देखते हैं और लोग फ़ौरन से पहचान लेते हैं। आपकी एक झलक टीवी पे अगर आ जाए, लोग मतलब इतना देखते हैं, मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस यहाँ पे क्योंकि अब मेरी ज़ाती मसरूफियात भी थी और मेरा अपना काम है, तो वो ज़ाहिर है मैं उसमें भी मसरूफ़ रहती हूँ। लेकिन ये है कि पर्सनल व्लॉग्स में थोड़ा कम बनाती हूँ। आप यूँ कह लीजिए कि मैं थोड़ी सुस्त हूँ इस मामले में, और वरना वक्तन फ़वक्तन जो भी चीज़ें होंगी, अब मैंने सोचा है कि उसको डॉक्यूमेंटेड तो करना चाहिए ना। तो आप चाहे छोटा सा काम करें, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आपने अगर कुछ भी किया है तो उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। और उस ज़माने में जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, नॉवेल्स लिखते थे और बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ वो सब लिखी हुई चीज़ें फेंक दी और शिफ्टिंग में इधर से उधर और नहीं संभाली। तो वो एक गलती थी हमारी, और अब मैं उस चीज़ के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम देती हूँ कि मैंने क्यों अपनी चीज़ों को संभाला नहीं था। और अब चाहे छोटा सा काम करें या बहुत बड़ा काम करें, लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेड ज़रूर करें। और आजकल हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है यूट्यूब की सूरत में, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा सबको उठाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी दुनिया है और यहाँ पे जो मैं चाहूँ कर सकती हूँ। और मैं अपने बारे में जिस तरह का आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करना चाहूँ कर सकती हूँ। ऑब्वियसली अच्छा ही करूँगी। तो कुछ प्लान्स हैं मेरे, जो मैं अब कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे मौका मिले या मैं इसको सीरियस लूँ और यूट्यूब पर आऊँ और अपना इज़हार ख़याल के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। और ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और मज़ीद व्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, और आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बेहद शुक्रिया। और मैं तो ख़ुद को इस काबिल समझती ही नहीं थी, और लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने सवालात किए मुझसे, और फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं। और अपनी दुआ में बस मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।